बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। मेन के अंदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जैसी होती हैं, सेम उसी तरह फ़ीमेल के जिस्म के अंदर भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें उनका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। मेल के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब होता है तो उससे भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है और दीगर प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह फ़ीमेल के जिस्म के अंदर जब प्रोजेस्टेरोन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल के अंदर कमी आती है या दीगर उन्हें कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट उनके यूट्रस के एरिया पर होता है। यूट्रस का साइज़ या तो नॉर्मल नहीं रहता या नॉर्मल से बढ़ जाता है, बाज़ औक़ात उन्हें फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें दूसरी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जानते हैं आज की वीडियो में हम 2-3 बातों को, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ीमेल की वेजाइनल एरिया और फ़लोपियन ट्यूब्स के अंदर कहीं पर कोई सिस्ट का क्रिएट हो जाना, जो कि सिस्ट उनके जिस्म के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करती है। और सेकंड नंबर पे उनको फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, सनियास हो जाता है और बाज़ औक़ात उन्हें डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा सॉल्यूशन देती है। फाइब्रॉइड के केसेस में ज़्यादातर वुमेन्स क्या करती हैं कि अपने यूट्रस के पूरे एरिया को रिमूव करवा देती हैं और इसका साइज़ बढ़ने के साथ-साथ उन्हें जिस्म के अंदर स्ट्रेस फ़ील होती है, जिस्म के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है और पेन का उन्हें एहसास होना, सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। एक वक़्त आता है कि उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है और उन्हें एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है और वो जाकर एलोपैथी के ज़रिए अपने वो प्रॉब्लम को क्योर करने की गरज से उस पूरे एरिया को ही रिमूव करवा देते हैं, जिससे उनकी फीलिंग्स टोटली तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। जब उनकी फीलिंग्स ख़त्म होती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उनके जिस्म के अंदर उन्हें कंपन-सी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है और शदीद वीकनेस होती है, जिसका कनेक्शन सीधा ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और ब्रेन के अंदर भी उन्हें प्रॉब्लम्स रहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को टैकल करना है और फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। तो जान लेते हैं होम्योपैथी में फाइब्रॉइड की मेडिसिन कौन सी है और ये फाइब्रॉइड क्यों होता है। फीमेल के अंदर जब सिस्ट की बात करें या फाइब्रॉइड की बात करें तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। सिस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जिस्म के एक मखसूस एरिया के अंदर एक सीरियस फ्लूइड भरा रहता है, जो कि नीम गाढ़ा फ्लूइड होता है और ये जब जैसे-जैसे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे सिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। बाज़ औक़ात सिस्ट के अंदर ब्लड भी रह सकता है, बाज़ औक़ात सिस्ट के अंदर अकेला फ्लूइड भी रह सकता है। दोनों केसेज़ में सिस्ट आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। पीसीओडी का सिचुएशन रह सकता है, यानी उन्हें पॉलीसिस्टैटिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो फाइब्रॉइड्स फीमेल के अंदर जब भी वेजाइनल इम्बैलेंस होते हैं तो उनको फाइब्रॉइड होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर ये 35 प्लस में देखा गया है या बाज़ औक़ात बलूगत के टाइम में भी उन्हें फाइब्रॉइड होने का अंदेशा होता है। तो फाइब्रॉइड के केसेस में बहुत ज़्यादा मैस जो होता है और लिगामेंट्स जो होते हैं वो एक जगह पे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, मसल्स का एक गुच्छा सा बनना स्टार्ट हो जाता है और हमें लगता है कि यूट्रस का साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो गया है। बाज़ फीमेल ऐसी होती हैं कि उनके जिस्म में आफ्टर बर्थ यूट्रस का साइज़ नॉर्मल नहीं रहता, उन्हें लगता है कि यूट्रस का साइज़ बढ़ चुका है। यूट्रस के साइज़ को नॉर्मलाइज़ करने के लिए भी आज आपको बताया जाएगा कि कैसे नॉर्मलाइज़ किया जाए। अक्सर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम रहता है कि वो चाहते हैं कि उनकी मिसेज़ का साइज़ नॉर्मल हो जाए, तो ऐसे केसेस में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ मेडिसिन्स हैं जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दी जाती हैं और कुछ मेडिसिन है जिन्हें सिंगल पोटेंसी की सूरत में लिया जाता है। दोनों केसेस में दोनों मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम कर जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जब हमें फाइब्रॉइड होता है तो क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है और बाज़ औक़ात ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और छोटे-छोटे धब्बे से लगना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पॉट्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं और साथ में हमें पेन फ़ील होता है। पेल्विक रीजन के अंदर पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है और वो पेन जो है वो हमारी लेग्स से नीचे की तरफ, थाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमारे पेट के एरिया से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, ये वजह मेन जानी जाती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम होता है। सेकंड नंबर पे
कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम बाय बर्थ होता है क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके वालिदैन को होता है, फिर उससे औलाद में मुंतकिल हो जाता है। और थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से भी कुछ फीमेल में ये प्रॉब्लम हो सकता है। और अर्ली चाइल्डहुड अब्यूज़ के प्रॉब्लम को भी कोरिलेट किया जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड अब्यूज़ को और इस प्रॉब्लम को, फाइब्रॉइड की और सिस्टिक प्रॉब्लम को देखा जाता है क्योंकि फीमेल का वेजाइनल एरिया और यूरेथ्रल एरिया दोनों साथ-साथ होते हैं। उन्हें बार-बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का अंदेशा होता है। मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत शॉर्ट सा है और एक कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड इतना ज़्यादा नहीं है, वो भी है एक हद तक कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंदर आप यूँ कर लें कि फ़्लोपियन ट्यूब्स हैं, फ़्लोपियन ट्यूब्स के अंदर सर्विक्स आ जाती हैं उसके बाद, और उसके बाद सर्विस से आगे देखा जाए तो पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें ओवरीज भी मौजूद होती हैं, यूट्रस भी मौजूद होती है, क्लाइटोरस भी मौजूद होता है और दीगर हमारी कह लें कि फ़ीमेल के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक साइकिल होता है और इसके प्रॉब्लम्स डायग्नोस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि एक ही फीमेल को एक ही वजह से कोई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक फ़ीमेल का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि उनकी एक तरफ सिस्ट है, उस सिस्ट के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्होंने मेडिसिन्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ की। सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि सिस्ट के रहते हमें इस ओवरी को रिमूव करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट एक फ़ीमेल मुझे डायरेक्टली मिली, उनका भी यही प्रॉब्लम था, उनका भी ओवरी पूरे का पूरा रिमूव कर लिया गया। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में 3 से 4 मेडिसिन्स की तरफ इशारा करती है। हमें उन मेडिसिन्स को कंटिन्यूअसली यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सोचा कि मेल के प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं, फ़ीमेल के प्रॉब्लम के ऊपर भी कोई वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो दोनों की, वो फ़ीमेल की बात कर रहा था मैं कि एक फ़ीमेल की जो फ़ोन पे कॉल आई उनकी भी एक साइड की ओवरी रिमूव हो चुकी है और सेकंड जो थी उसकी भी एक साइड की ओवरी रिमूव हो चुकी है। अब उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि दूसरी साइड की ओवरी बच जाए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक फ़ीमेल फ़िज़िकली मुझसे आई मेरे पास और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ये फाइब्रॉइड का इशू है, बहुत लंबे अरसे से ये इशू चल रहा है, 3-4 साल हो गए हैं। उनका फाइब्रॉइड काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और मज़ीद बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो होम्योपैथी के अंदर अगर बात करें तो हम सबसे पहली मेडिसिन फाइब्रॉइड हो या सिस्ट हो, दोनों के केस में एक मेडिसिन है जो बहुत शानदार नताइज देती है। मदर टिंक्चर की फॉर्म में उस मेडिसिन को लिया जाता है। उस मेडिसिन का नाम है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। फ्रेक्सिनस अमेरिकाना दोस्तों वाइट ऐश के नाम से भी जानी जाती है और ये नॉर्थन एरियाज़ के अंदर दी जाती थी फ़ीमेल को जब उनका बलोगत का टाइम होता था। बलोगत के टाइम में ये मेडिसिन उनके बलोगत के जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे उनको क्योर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती थी। लेकिन होम्योपैथी में इस वाइट ऐश को चेंज कर दिया गया, पोटेंटाइज़ कर दिया गया, मदर टिंक्चर बना दिया गया और ये मदर टिंक्चर फ़ीमेल के अनेक प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व करने के लिए और ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसे मदर टिंक्चर में लिया जाता है। 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये एशिस से बनने वाली मेडिसिन्स हैं और एशिस कुश्ता जात ही होते हैं। इन मेडिसिन्स के अंदर बहुत शानदार नताइज देखे गए हैं फ़ीमेल के यूट्रस को नॉर्मलाइज़ करने के लिए और उन्हें बाज़-औक़ात प्रोलैप्स का इशू भी रहता है। उन्हें लगता है कि उनका यूट्रस नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को मदर टिंक्चर में यूज़ किया जाता है। आप मतवातर इस मेडिसिन को 3 से 6 माह तक इस्तेमाल करें। बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नॉर्मलाइज़ कर देती है हमारे बॉडी फंक्शंस पूरे के पूरे को। दर्दें होती हैं, बाज़-औक़ात री की दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाता है और दीगर प्रॉब्लम्स उन्हें रहती हैं। ख़ास तौर पे पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर भी उन्हें प्रॉब्लम रहती है, बैक बोन के अंदर भी प्रॉब्लम रहती है और कोकाइजियल के अंदर भी प्रॉब्लम रहती है, जिसे कोकाइकस का नाम भी दिया जाता है क्योंकि हड्डियों के ऊपर भी बहुत अच्छे नताइज देती हैं। फ़ीमेल में अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि उन्हें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ओस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। सेकंड नंबर पे अगर मेडिसिन की बात करें, कहीं पर भी अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है तो उसके लिए शानदार मेडिसिन्स है थूजा। थूजा बहुत अच्छा काम करती है जब से 200 सीएच पोटेंसी में लिया जाता है या हायर पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। मदर टिंक्चर भी बहुत अच्छा काम करता है एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी और इंटरनल के लिए भी, लेकिन इसमें आपने दोनों के केसेस में सिस्ट हो या आपको फाइब्रॉइड की कंडीशंस हो, दोनों के केसेस में आपने 200 सुबह 2 बूंद और 200 शाम में 2 बूंद आपने इस्तेमाल करने हैं। मतवातर इसको भी आप 3 माह तक इस्तेमाल करेंगे। फाइब्रॉइड के इश्यूज़ और सिस्ट के इश्यूज़ इंशाल्लाह ताला नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक ही महीने के इस्तेमाल से आपको काफ़ी ज़्यादा
फ़र्क लगेगा। अगर फ़र्क लगे तो मेडिसिन को कंटिन्यू करें। इसके अलावा अगर थर्ड नंबर पे मेडिसिन की बात की जाए तो जब भी हम ओवर ग्रोथ की बात करते हैं या कहीं पर हमें स्वेलिंग हो जाती है, गांठ बन जाती है, उस फाइब्रॉइड के लिए, उस गांठ के लिए जो नॉन कैंसरस भी होती हैं और कैंसरस भी होती हैं, याद रखें फीमेल में ये नॉन कैंसरस होती हैं ज़्यादातर, और बाद औक़ात एंड पे जाके कहीं पर ये कैंसरस में डेवलप हो जाती हैं। इसके अंदर से ब्लीडिंग, जब आपको लगे कि अब ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पीप वाली रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई है, तो तब आपको हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आगाह करना चाहिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। और कैलकेरिया फ्लोर को 6x पोटेंसी में लिया जाता है। 4-4 गोलियां दिन में 4 से 5 दफ़ा आप चूसें टाफ़ी की तरह। जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन लें, बहुत अच्छा काम करती हैं। अब देखिए जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली हैं। अगर आप बात करें फ्रेक्सिनस अमेरिकाना की मदर टिंचर में तो वो 1200 से 1500 के दरमियान आता है। अगर आप बात करें थूजा 200 की, ये भी तकरीबन 800 से 1000 के दरमियान आता है। अगर आप बात करें कैलकेरिया फ्लोर की, ये भी 600 से 1000 के दरमियान आती है मेडिसिन अमूमन। और लास्ट पे अगर बात कर लें, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग की वजह से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हो जाती हैं, तो जब भी कुव्वत हयात कहीं पे बॉडी फ्लूइड लूज़ होने की वजह से पैदा हो जाए तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि आपको चाइना मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। तो चाइना आप 30 में यूज़ कर लें और साथ में इसके आप फेरम फॉस यूज़ कर लें। जब भी आप कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करें और फेरम फॉस का इस्तेमाल करें, दोनों 6x पोटेंसी में लें और दोनों की 4-4 गोलियां आप 1/4 कप गुनगुना पानी कर लें, हल्का सा नीम गर्म कर लें, उसके अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। सारी मेडिसिन्स खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले लें। तमाम मेडिसिन्स के दौरान ऑलमोस्ट आपको फ़र्क लगना चाहिए तकरीबन 10 से 15 मिनट का। अगर ज़्यादा फ़र्क है तो आप 5 मिनट के फ़र्क से इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे आपके जिस्म पर आपको बहुत अच्छे नताइज मिल रहे हैं। सिस्ट के केसेस में भी ये दोनों मेडिसिन्स आपने सारी मेडिसिन्स यूज़ करनी है और फाइब्रॉइड के केसेस में भी आपने सारी मेडिसिन्स यूज़ करनी है। अगर आपको सिस्ट का प्रॉब्लम है तो आपने 2 मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं करना। एक चाइना 30 CH पोटेंसी में जिसे 2 बूंद डायरेक्टली अपने ज़ुबान पे टपकाना है, वो आपने नहीं यूज़ करनी, वो फाइब्रॉइड के लिए है। और साथ में आपने फेरम फॉस जो लेनी है वो भी फाइब्रॉइड के केसेस में लेनी है। बाकी तीनों मेडिसिन्स आप सिस्ट के केस में भी ले सकते हैं और फाइब्रॉइड के केस में भी ले सकते हैं और सोलियों के केसेस में भी ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।